कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी नरक चतुर्दशी कहलाती है। सनत कुमार संहिता के अनुसार इसे पूर्व विद्या लेना चाहिए। इस दिन अरुणोदय से पूर्व प्रत्युष काल में स्नान करने से मनुष्य को यमलोक का दर्शन नहीं करना पड़ता। सूर्योदय के पहले का जो समय होता है उसे अरुणोदय कहते हैं और उससे भी पहले का जो समय होता है उसे प्रत्युष काल कहते हैं, यानी कि सुबह लगभग 3 से 4 बजे तक। यद्यपि कार्तिक मास में तेल नहीं लगाना चाहिए, फिर भी इस तिथि विशेष को तेल लगाकर स्नान करना चाहिए। जो व्यक्ति इस दिन सूर्योदय के बाद स्नान करता है उसके शुभ कार्यों का नाश हो जाता है। ऐसा इसलिए प्रयास करें कि कार्तिक मास में कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को सूर्योदय के पहले ही स्नान करें। स्नान से पूर्व शरीर पर अपामार्ग का भी प्रोक्षण करना चाहिए। अपामार्ग को मस्तक पर घुमाते हुए यह मंत्र पढ़ें। सीतालोष्ट समायुक्तम सकंटक दलान्वितम हर पाप मपामार्ग भ्राम्यमाणः पुनः पुनः। इस मंत्र को नहीं भी बोल पाएं तो अपामार्ग को घुमा लें। अपामार्ग को नहीं भी घुमा पाएं तो केवल सूर्योदय के पूर्व स्नान कर लें। स्नान करने के बाद शुद्ध वस्त्र पहनकर तिलक लगाकर दक्षिण की ओर मुंह कर जो आगे मैं बोलूंगा उन नामों से प्रत्येक नाम से काले तिल युक्त जल से 3-3 जलांजलि दें। यह यम तर्पण कहलाता है। ऐसे हाथ रखकर और अंगूठे की तरफ से जल देते जाना है। इससे वर्ष भर के पाप नष्ट हो जाते हैं। और ये नाम हैं ओम यमाय नमः, ओम धर्मराजाय नमः, ओम मृत्यवे नमः, ओम अंतकाय नमः, ओम वैवस्वताय नमः, ओम कालाय नमः, ओम सर्वभुक्षाय नमः, ओम औदुम्बराय नमः, ओम दधनाय नमः, ओम नीलाय नमः, ओम परमेष्ठिने नमः, ओम रकोदराय नमः, ओम चित्राय नमः, ओम चित्रगुप्ताय नमः। ऐसे अंजलि देते जाएं। इस दिन शाम को देवताओं का पूजन कर दीप दान करना चाहिए। दीपक कहाँ कहाँ लगाने हैं? आपको किसी मंदिर में, शयन कक्ष में, कोई तलगर हो तो उसमें, रसोई घर में, स्नान घर में, देव वृक्षों के नीचे यानी कि पीपल नीम आदि में, डाइनिंग हॉल में, नदियों के किनारे, बाउंड्री वॉल पर, घर में बगीचा हो तो वहाँ पर, हैंडपंप या कुआं या बोरिंग हो घर में तो उस स्थान पर, गौशाला में, जो भी स्थान उपलब्ध हो वहाँ पर धनतेरस से लेकर दीपावली तक दीप जलाने चाहिए। इससे संबंधित एक कथा भी है। वामन अवतार में भगवान श्री हरि ने संपूर्ण पृथ्वी नाप ली थी। बलि के दान और भक्ति से प्रसन्न होकर वामन भगवान ने उनसे वर मांगने को कहा। उस समय राजा बलि ने प्रार्थना की कि कार्तिक मास कृष्ण पक्ष त्रयोदशी यानी कि धनतेरस से लेकर दीपावली तक इन 3 दिनों में मेरे राज्य का जो भी व्यक्ति यमराज के उद्देश्य से दीप दान करे उसे यम यातना कभी ना हो। इन 3 दिनों में दीपावली मनाने का घर लक्ष्मी जी कभी भी न छोड़े, यानी कि इन 3 दिनों में जो भी ये दीप दान करे उनका घर लक्ष्मी जी कभी ना छोड़े। भगवान ने कहा तथास्तु, यानी कि ऐसा ही होगा। जो मनुष्य इन 3 दिनों में दीप उत्सव करेगा उसे छोड़कर लक्ष्मी जी कहीं नहीं जाएंगी, ऐसा शास्त्रों में वर्णन है। शास्त्र अंतर से इसी दिन भारत के कुछ क्षेत्रों में श्री हनुमान जी का जन्म उत्सव भी मनाया जाता है। अतः इस दिन हनुमान जी का पूजन भी करें। ये तारीख है 19 अक्टूबर 2025। इस वीडियो को बनाने का मेरा उद्देश्य सभी को सही और शास्त्र सम्मत जानकारी उपलब्ध कराना है। आपको यह कैसा लगा कृपया करके कमेंट में अवश्य बताएं और कुछ कमी हो तो उसे भी बतावें ताकि आगे उसमें सुधार किया जा सके।